हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आज हम कराने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के आने की एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, और इसके बाद अब हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जितने भी रहते हैं उसको देखिए, करने का जो तरीका होता है उसमें क्या करते हैं, बाएं पक्ष को लेते हैं या दाएं पक्ष को दिखाते हैं या फिर क्या करते हैं, दाएं पक्ष को लेकर के बाएं पक्ष को दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले राइट हैंड साइड दिखाएं या फिर राइट हैंड साइड ले लेफ्ट हैंड साइड दिखाएं। ठीक, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में इस तरह से किया जाता है। तो हमने क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है और इससे हम दिखाएंगे राइट हैंड साइड। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते थे, हमने बताया था ना कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो जब सेक थीटा कास का उल्टा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा भी कॉस 1 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यानी कि कास स्क्वायर का उल्टा होगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर हमने क्या बताया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे मान लो कि 1 है, क्या है, 1 है। ठीक, हमने एलसीएम लिया तो हो गया कास स्क्वायर थीटा। ठीक, और क्या है, कास स्क्वायर थीटा ऊपर क्या हो गया, ये देखो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद देखो ये जो तुम्हारा यहाँ डिवाइड हुआ है यहाँ, अब इसको हम क्या करें, डिवीजन वाला मल्टीप्लाई हो जाता है जब नीचे वाले को क्या कर दिया जाए, मतलब दूसरे वाले भिन्न को क्या कर दिया जाए, उल्टा। तो हमने इसको उल्टा कर दिया है, तो ये जो डिवाइड का साइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया कास स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, विस्तृत कर देते हैं, यानी कि ये देखो कॉमन है ना, ये पूरे का कॉमन है साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम अलग अलग करेंगे तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा और फिर इसको अलग करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो ये तुम्हारा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखो यहाँ बच गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के, तो हमारा ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए और इसी में इंटू साइन ए माइनस कॉस ए और बराबर क्या प्रूफ करना है, साइन ए tan ए माइनस कॉट ए कॉस ए। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए अब करेंगे कैसे, पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या है, 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए और साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखो बीजीय व्यंजकों का जैसे गुणा किया जाता है, एक एक पद का गुणा पूरे में कराया जाता है, ऐसे यहाँ भी करेंगे। एक का गुणा पहले पूरे में करेंगे, कर लिया, फिर tan का गुणा इस पूरे में करेंगे, यहाँ भी कर लिया, प्लस लगा है प्लस लगा है, कॉट का गुणा पूरे में कर लिया, कॉट का गुणा पूरे में कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक एक का पूरे में गुणा करेंगे, एक का गुणा साइन में किया तो साइन ही है, एक का गुणा कॉस में किया कॉस है, प्लस tan का गुणा साइन में किया तो tan है साइन है, tan का गुणा कॉस में किया तो tan ए कॉस ए, प्लस लगाया, कॉट का गुणा साइन ए में किया तो कॉट ए इंटू साइन ए और फिर कॉट का गुणा कास ए में किया तो कॉट ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो ये साइन ए माइनस कॉस ए उतर गया, tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान कॉस ए, फिर ये साइन ए पहले से था माइनस इस tan ए को भी क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, ये हो गया कॉस ए और प्लस
कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपन साइन ए इंटू क्या है साइन ए, फिर माइनस फिर कॉट ए को कास ए अपन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या है, ये भी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपन क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक, माइनस यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ केवल क्या बच गया साइन ए, प्लस यहाँ साइन साइन कैंसिल हो गया तो क्या बच गया कॉस ए, माइनस ये कॉस ए अपन साइन ए इंटू कॉस ए, तो कॉस का स्क्वायर, कॉस ए का गुणा जब कॉस ए में होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए और अपन में क्या हो जाएगा साइन। अब देखो यहाँ ये साइन ए प्लस का और ये साइन ए माइनस का कैंसिल हो गया, ये कॉस ए माइनस का ये कॉस ए प्लस का कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, यहाँ बच गया, और यहाँ क्या बच गया माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए। ठीक, अब देखो इसको हम थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, कैसे, साइन ए एक साइन ए कॉस ए लिख लिया, अभी एक साइन बचा है इंटू साइन ए, माइनस ये कॉस ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया टेन ए साइन ए माइनस कॉट ए कॉस ए, और ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। यहाँ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमारे क्या है राइट हैंड साइड, साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए, तो यहाँ भी आ गया क्या, देखो साइन ए टेन ए और कॉट ए कॉस ए, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी बराबर है 90 अंश, tan ए बराबर है 3/4 और बी सी बराबर है 180 मीटर। तो कह रहा है कि ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें क्वेश्चन में कहा था कि कोण बी को आप क्या मानिए 90 डिग्री मानिए। ठीक है, और यहाँ किसकी बात कर रहा है, ए एंगल की बात कर रहा है, यानी एंगल जो बना हुआ है वो ए पर बना हुआ है। तो हमने कहा था कि 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण और न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जिस पर ये दोनों टिके होते हैं वो क्या होता है आधार। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो इससे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा बी सी, आधार क्या हो जाएगा ए बी। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक तो ये रेशियो में दिया है, ऊपर से एक मान और दे दिया है। देखो ये तो रेशियो में दे दिया, लंब का मान दे दिया है 3 दिया है, और आधार का मान दिया है 4 दिया है, फिर कह रहा है बी सी बराबर 180। तो कंफ्यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेंगे एक वो कांस्टेंट ले लेंगे, रेशियो कांस्टेंट ले लेंगे, वो होगा के। तो ये हमारा जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो यहाँ 3k क्या हो जाएगा 3k, ये लंब है और ये क्या है आधार है। तो हमने एक कांस्टेंट ले लिया रेशियो कांस्टेंट, तो ये हो गया 3k और ये हो गया 4k, यानी कि लंब हो गया BC हो गया 3k और ये जो था आधार AB वो क्या हो गया 4k। तो ये 3k ये 4k, अब हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हमने लिख लिया AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक, तो AB का मान क्या है 4k का स्क्वायर, BC का मान क्या है 3k का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 के स्क्वायर, ये हो गया 9 के स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 25 के स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो AC का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट लगेगा तो 25 का वर्गमूल 5 और k स्क्वायर का वर्गमूल k, तो AC बराबर आ गया 5k। अभी तो ये रेशियो में आया एक कांस्टेंट के साथ। ठीक, तो AC का मान आ गया 5k। ठीक, अब हमें निकालना है कि AC के को छोड़कर AC का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि BC बराबर क्या दिया गया था, तो BC बराबर 180 दिया गया था और BC को हमने क्या माना था 3k, तो 3k बराबर क्या हो जाएगा 180, तो k बराबर हो जाएगा 60। ठीक, अब जब k बराबर 60 हो गया तो AC निकालना है। अब AC बराबर आया था 5k, तो k की वैल्यू यहाँ रख देंगे 60, तो 5 × 60 हो जाएगा यानी 300 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, एक रेशियो कांस्टेंट लेंगे और फिर एक जो मिसिंग साइड्स रहेगी उसको निकाल लेंगे। ठीक, और निकालने के बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख के मान निकाल लेंगे कांस्टेंट का, फिर उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। यहाँ है क्वेश्चन आपका, यदि cos A बराबर 1/√2 और sin A बराबर √3/2 हो तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान क्या होगा। इसे आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, साथ में
ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में समझ में आया कि नहीं आया।